क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां हजारों लोग जंजीरों में बांधकर लाए गए, जहां पहाड़ों से लोगों ने आजादी के डर में छलांग लगा दी और जहां एक पूरा पक्षी डोडो इंसानों की वजह से हमेशा के लिए गायब हो गया? भारत से हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीच बसा यह देश बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी और दर्दनाक इतिहास समेटे हुए है। दोस्तों, इस देश में करीब 13 लाख लोग रहते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की लगभग 50% आबादी हिंदू है और करीब 17% मुस्लिम समुदाय से आती है। ये लोग बाहर से आकर बसे नहीं हैं, बल्कि इनके दादा परदादा कभी भारत में ही रहा करते थे। आज इसी वजह से इस देश को दूसरा मिनी भारत कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति देखते ही आपको एहसास हो जाएगा कि इसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर स्थित यह देश बेहद खूबसूरत है। साफ सुथरी सड़कें, चौड़े चौड़े घर, चारों ओर पेड़ों की हरियाली, स्वच्छ नदियां और मीलों तक फैला समुद्र, सब मिलकर इसे प्राकृतिक स्वर्ग जैसा बना देते हैं। यहाँ के लोग हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं। ईद, दीपावली, होली और महाशिवरात्रि जैसे त्योहार पूरे उत्साह से मनाते हैं। लोगों की जीवन शैली बहुत शांत है, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और यहाँ बिरयानी के साथ साथ लिट्टी चोखा भी बड़े चाव से खाया जाता है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसे इस देश की कहानी बेहद दिलचस्प है। यहाँ पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। यह देश है मॉरिशस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे देश की सच्चाई जिसकी कहानी आपको हिलाकर रख देगी। अफ्रीका महाद्वीप के पास हिंद महासागर में बसा यह छोटा सा लेकिन बेहद खास देश है मॉरिशस। देखने में जितना शांत, अंदर से उतना ही चौंकाने वाला। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया का मशहूर पेनी ब्लैक डाक टिकट यहीं बना था, जो दक्षिणी गोलार्ध का पहला डाक टिकट था और आज बेहद कीमती माना जाता है। यह देश तब भी चर्चा में आया जब अमीना गुरिब फकीम जैसी वैज्ञानिक महिला यहाँ की राष्ट्रपति बनी, जो अपने आप में एक मिसाल है। मॉरिशस ने इंसानियत को महत्व देते हुए 1995 में ही मौत की सजा को पूरी तरह खत्म कर दिया था, जो इसे कई देशों से अलग बनाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गन्ने की खेती। लगभग 90% खेती गन्ने की होती है, जिससे चीनी और रोजगार दोनों मिलते हैं। प्रकृति ने भी इस देश को अनोखा बनाया है। यहाँ एक ऐसा द्वीप है जो ऊपर से देखने पर झरने जैसा भ्रम पैदा करता है और उसका नजारा सचमुच अविस्मरणीय होता है। भाषा की बात करें तो अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन आम लोग हिंदी, भोजपुरी, क्रियोल और फ्रेंच भी बोलते हैं। यही इसकी सांस्कृतिक पहचान है। इसी वजह से मॉरिशस को अफ्रीका का मिनी भारत भी कहा जाता है, जहाँ दीपावली और होली जैसे त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में यह द्वीप पूरी तरह खाली था। यहीं कभी डोडो पक्षी पाया जाता था, जो इंसानों की लापरवाही के कारण हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। मॉरिशस एक पुराने ज्वालामुखी से बना देश है, लेकिन इसके सभी ज्वालामुखी अब शांत हो चुके हैं, जो इसे सुरक्षित और बेहद सुंदर बनाते हैं। यहाँ का खान पान भारतीय, क्रियोल, चीनी और यूरोपीय स्वादों का शानदार मेल है। पोर्ट लुई की ढोल पूरी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। एक पतली रोटी जिसमें मसालेदार चने की दाल और चटनी भरी जाती है। इसके अलावा बिरयानी, समुद्री भोजन और तले हुए नूडल्स भी यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल केवल 2040 स्क्वायर किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया में लगभग 180वें स्थान पर आता है। इसके बावजूद यह देश अपने उच्च मानव विकास सूचकांक HDI के लिए जाना जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के मामले में मॉरिशस अफ्रीका के चुनिंदा टॉप देशों में शामिल है। इसके पीछे वजह है यहाँ की मजबूत अर्थव्यवस्था और सामाजिक नीतियां। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया है और मॉरिशस में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी तरह मुफ्त है, जो हर बच्चे के लिए उपलब्ध है। इसी वजह से यहाँ की साक्षरता दर 90% से भी अधिक है। खास बात यह है कि लड़कियां भी उच्च शिक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं।
स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ लगभग पूरी तरह मुफ्त हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए, जिससे मां और नवजात शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। यह है मॉरिशस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुई। हिंद महासागर के किनारे बसा यह शहर देश का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र है। पोर्ट लुई मॉरिशस के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है और अपने समृद्ध इतिहास व सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। साल 1715 में फ्रांस ने मॉरिशस पर कब्जा किया और इसे आइल डी फ्रांस नाम दिया। इसके बाद 1735 में फ्रांसीसी गवर्नर माहे दे ला बोर्डोने ने पोर्ट लुई की स्थापना की, जिसका नाम फ्रांस के राजा लुई 15वें के सम्मान में रखा गया। उस समय यह शहर एशिया और यूरोप के बीच आने जाने वाले फ्रांसीसी जहाजों के लिए एक अहम बंदरगाह हुआ करता था। 1810 में ब्रिटिश शासन ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया और पोर्ट लुई ने अपनी आर्थिक व सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया। 1968 में मॉरिशस को आजादी मिली और पोर्ट लुई देश की राजधानी बना रहा। 1834 में ब्रिटिश शासन द्वारा दास प्रथा समाप्त कर दी गई, जिसके बाद गन्ने के खेतों में काम करने वाले मजदूरों की भारी कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से बंधुआ मजदूरों को मॉरिशस लाने का फैसला किया। बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों से हजारों गरीब किसान और मजदूरों को एक अनुबंध के तहत यहां लाया गया। उन्हें बेहतर जीवन और मजदूरी का सपना दिखाया गया, लेकिन हकीकत में उन्हें कठिन हालात में काम करना पड़ा। पहला जहाज एटलस 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर पोर्ट लुई के आप्रवासी घाट पर पहुंचा। इन्हीं मजदूरों ने मॉरिशस की अर्थव्यवस्था, खासकर गन्ना उद्योग को मजबूत किया और यहाँ की संस्कृति में भारतीय रंग भरे। अब बात करते हैं ले मोर्न ब्राबां की। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। मॉरिशस के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित यह पर्वत लगभग 556 मीटर ऊंचा है और समुद्र से सीधा उठता हुआ दिखाई देता है। ले मोर्न ब्राबां को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिला है। इसकी खड़ी चट्टानें, हरे भरे ढलान और नीला समुद्र मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। सूर्यास्त के समय यह पर्वत सोने जैसा चमकता दिखाई देता है। इसके आसपास का समुद्र तट और मूंगा चट्टानों से घिरी लगून इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। ले मोर्न का इतिहास बेहद दर्दनाक और गहरा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह पर्वत भागे हुए गुलामों की शरण स्थली हुआ करता था। 1835 में जब दास प्रथा खत्म हुई, तब एक दुखद घटना घटी। कई गुलामों ने गलतफहमी में यह सोचकर पहाड़ से छलांग लगा दी कि सैनिक उन्हें दोबारा गुलाम बनाने आए हैं। इसी वजह से यह स्थान आजादी और संघर्ष का प्रतीक बन गया। पोर्ट लुई का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है आप्रवासी घाट। यह भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। यहीं पर 1834 में भारतीय मजदूरों का पहला जहाज उतरा था। आज यह जगह एक संग्रहालय है जो उन मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और योगदान की कहानी बताता है। यह संग्रहालय महात्मा गांधी संस्थान द्वारा संचालित है और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। मॉरिशस में गन्ने से बनी रम भी बहुत प्रसिद्ध है, जो यहाँ की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा मानी जाती है। पोर्ट लुई के बाजारों और रेस्टोरेंट में आप करी, मछली, समुद्री भोजन और क्रियोल व्यंजन छक सकते हैं। यहाँ के लोग खाने को किसी त्योहार की तरह मनाते हैं। मॉरिशस ही दुनिया के प्रसिद्ध डोडो पक्षी का मूल निवास स्थान था, जो 17वीं सदी में विलुप्त हो गया। आज भी यह पक्षी देश का प्रतीक माना जाता है। इतनी सुंदर जगहें, गहरा इतिहास और अनोखी संस्कृति होने के कारण यहाँ हर साल 12 से 14 लाख पर्यटक घूमने आते हैं। अब चलते हैं ब्लैक रिवर गॉर्जेस नेशनल पार्क की ओर। यह मॉरिशस का सबसे बड़ा और खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 6754 हेक्टेयर में फैला है। हरे भरे जंगल, पहाड़ और झरने इसकी पहचान है। अलेक्जेंड्रा फॉल्स और चैमरेल वाटरफॉल यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा बिंदु ब्लैक रिवर पीक है, जो मॉरिशस की सबसे ऊंची जगह भी है। पार्क में लगभग 7 किलोमीटर के ट्रेल्स हैं, जो आसान वॉक से लेकर चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग तक के लिए मशहूर हैं। यहाँ की जैव विविधता बेहद खास है। 700 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा केवल मॉरिशस में ही मिलती हैं।
यह पार्क बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। अब बात करते हैं चैमरेल सेवन क्लर्ड अर्थ जियो पार्क की। यह जगह अपनी 7 रंगों वाली मिट्टी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लाल, भूरे, नीले, बैंगनी, हरे, पीले और नारंगी रंगों वाली यह मिट्टी सूरज की रोशनी में अलग अलग रंग बदलती दिखाई देती है। यह पार्क करीब 7,500 स्क्वायर मीटर में फैला है और चारों ओर से हरे जंगलों से घिरा है। यहाँ की मिट्टी को छूना या ले जाना सख्त मना है ताकि इस प्राकृतिक धरोहर को बचाया जा सके। पास में ही 83 मीटर ऊंचा चैमरेल वाटरफॉल इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।